जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 9th के मैथ को पढ़ने वाले हैं। किसको? मैथ को। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे किसे पढ़ रहे हैं हम लोग? मैथ का, क्लास 9th का मैथ। और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6। ठीक है, और 6 का नाम कौन सी है? रेखाएं और कौन। इसमें देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 का जो परिचय होगा उसी को देखेंगे। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या पूछता है, उसी सब के बारे में हम लोग कौन करेंगे, इसमें समझेंगे। क्या करेंगे? समझेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं पता चल गया? क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 6। और कौन सा? एक्सरसाइज 6.1 यानी कि प्रश्नावली 6.1 के परिचय को देखेंगे। इसमें किसको देखेंगे? परिचय को। इसमें समझेंगे कि कौन कौन से कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोनों के प्रकार, शीर्षाभूमिकी कौन, क्या क्या होते हैं, उसी सब के बारे में इसमें हम कोचिंग करेंगे, समझेंगे। यानी कि 6.1 का, ठीक है, परिचय। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या है। पहला में है हमारा रेखा। कौची है? रेखा। रेखा के बारे में समझते हैं कि रेखा क्या चीज है। ठीक है, रेखा किसको बोलते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। लिखा हुआ है एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती ही जाए। ठीक है, जो माँ का योजना होगा, ठीक है, उसे रेखा कहते हैं। उसे कौन कहते हैं? रेखा। कहता है कि एक ऐसी रेखा जो दोनों ओर अनंत तक बढ़ते जाए, इधर भी अनंत तक पहुंच जाए और इधर भी कहां तक पहुंच जाए? अनंत तक। उसी को क्या बोलते हैं? रेखा। और रेखा का अगर और हम दूसरी बारे में बात करें तो ये चौड़ाई रहित लंबाई रहता है। कुछ रहता है? चौड़ाई रहित लंबाई। ठीक है, तो जैसे कि देखेंगे अगर हमारा यहां से ये इधर से बढ़ गया यहां तक और इधर से बढ़ गया यहां तक, ये बिंदु ये, ठीक है, और ये बिंदु कौन सा? बी। ठीक है, अब देखेंगे अगर हम यहां से लिखेंगे इस प्रकार से तो ये ए बी पर अगर इस प्रकार रहे तो ये ए बी एक कौची है? रेखा है। ए बी क्या है? ये एक रेखा है। ये रेखा का सिंबल है। समझ गए? कोई दिक्कत? रेखा किसको बोलते हैं? क्या होता है कि दोनों ओर तक अनंत बिंदुओं तक पहुंच जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा। ठीक है, अब समझते हैं रेखाखंड के बारे में। ठीक है, रेखाखंड, इसके बारे में अब हम लोग कुछ करेंगे, समझेंगे। कहता है कि एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो। क्या हो? दो अंत बिंदु हो। जैसे कि मान लो सपोज दैट कि ये हो गया हमारा, ये हो गया एक बिंदु और ये हो गया एक बिंदु। इसको ए बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? बी। अगर यहां से ए बी पे पावर इस तरह से लकीर रहे तो ये कौन सी हो गया? रेखाखंड। रेखाखंड कौन सी कहते हैं? रेखा का वह एक भाग, यानी कि इसी रेखा का एक भाग। जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए जिस जगह से तोड़ करके निकाल लिए यहां पर रख दिए। ठीक है, जिसका दो अंत बिंदु है। जिसका के गो अंत बिंदु है? दो गो। एक अंत बिंदु ये, अब क्या ये इधर आगे बढ़ेगा? क्या ये आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया कोची हमारा रेखाखंड। क्या हो गया? रेखाखंड। समझ गए? रेखाखंड किसको बोलेंगे? ठीक है, अब समझते हैं किरण। किरण मतलब होता है कि एक होता है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, जैसे कि पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, अल्ट्रावायलेट, जो पराबैंगनी को इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, यूवी किरण। ठीक है, उसी को शॉर्टकट में बोलते हैं। ठीक है, किरण कुछ होता है रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो। ठीक है, रेखा का एक भाग, ये रेखा है और रेखा का एक भाग होगा। रे किधर घुस गया? ठीक है, देखेंगे रेखा का एक भाग, ठीक है, जिसका एक अंत बिंदु। जैसे कि सपोज डेट मान लेते हैं ये एक अंत बिंदु हो गया और इधर से हमारा बढ़ते गया, इधर हमारा कौची हो गया? बढ़ते गया। इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं कौची? बी। अगर ये ए बी पर ये इस प्रकार से गया, ठीक है, इस प्रकार से है तो ये हमारा कौची है? किरण है। ये कौची है? किरण। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो। देखेंगे ये इधर कभी भी बढ़ेगा नहीं, यहीं तक रहेगा, लेकिन एक और कहां तक पहुंच जाएगा? अनंत तक। कहां तक हो? तो उससे कौची कहलाता है? ये किरण कहलाता है। ये कौची कहलाता है? किरण। तो किरण के बारे में समझ गए कि किरण किसको बोलेंगे, रेखा किसको बोले, रेखाखंड किसको बोले, किरण किसको बोले। समझ गए? यहां तक में अगर समझने में किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे अब देखते हैं, समझते हैं क्या कि संरेख बिंदु।
क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद समझेंगे फिर असंरेख बिंदु, ये भी क्या होता है, दोनों के बारे में समझेंगे। संरेख का मतलब होता है एक ही सीध में, क्या होता है, एक ही सीध में, ठीक है। जैसे कि सपोज डेट मान लो कि कोई 5 लड़का है या तो 5 लड़की है, वे पांचों एक ही सीधा में है, यानी कि ना ही आगे ना ही पीछे, एकदम एक ही सीधा में है, तो उसको क्या बोलेंगे, संरेख। क्या बोलेंगे, संरेख। देखेंगे कौन कहता है, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो, क्या हो, एक ही रेखा पर स्थित हो, तो वे संरेख बिंदु कहलाता है। यानी कि 3 या 3 से अधिक, जैसे कि मान लेते हैं 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु और ये 4 बिंदु, ये तीनों एक ही रेखा पर है, तो ये हमारा कौची कहलाएगा, संरेख। कौची कहलाएगा, संरेख बिंदु। समझ गए, ये जो चारों बिंदु कहलाएगा हमारा कौची कहलाएगा, संरेख। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, आगे समझते हैं। और संरेख का मतलब कौची होता है कि यदि 3 या अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं हो, एक सीधी रेखा पर क्या हो, स्थित नहीं हो। जैसे एक बिंदु एन है, एक बिंदु एन है, एन है, एन है, क्या एक सीधा बिंदु पर रेखा पर स्थित है, नहीं। जब ये एक सीधी रेखा पर नहीं है, एक सीधी रेखा पर नहीं है, तो ये हमारा कैसा बिंदु कहलाएगा, असंरेख बिंदु। कैसा बिंदु कहलाएगा, असंरेख बिंदु। समझ गए, यहां तक में समझने में किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अब आते हैं कौन के बारे में, किसके बारे में, कौन किसको बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कौन के बारे में ज्यादातर हमको पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि रेखाएं और कौन, रेखा के बारे में समझ गए, अब कौन के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो देखें, कहता है कि जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ हो, ठीक है, जब दो किरण, जैसे कि जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ हो, जैसे कि सपोज डेट मानेंगे एक किरण रेखा इधर पहुंच गया और एगो पहुंच गया इधर, ठीक है। देखेंगे दोनों का एक ही अंत बिंदु है, लेकिन एगो इधर पहुंच गया, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और यहां से जो अंत बिंदु हुआ इसको मान लेते हैं ओ, ठीक है। कहता है कि जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण का निर्माण करती है या एक कोण बनाती है। देखेंगे यही हमारा कोची बन गया, ये कोण, कोची बन गया, ये कोण। इसको हम लोग थीटा से सूचित करते हैं। कोण को किससे सूचित करते हैं, थीटा से। ये तो कुछ नामकरण भी लिख सकते हैं वहां पे, 1 2 3 ए बी सी एक्स वाई, कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखा है, कहता है कि कोण को बनाने वाली दो किरणें कोण की भुजाएं कहलाती है। कोण की क्या कहलाती है, भुजाएं, ठीक है। अब देखेंगे ये जो कोण बना, ठीक है, ये क्या बना, ये जो कोण बना, एक ये चल गया इधर और एक चल गया ये इधर, तो ये दोनों कौची कहलाएगा हमारा, भुजा। कौची कहलाएगा, भुजा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइड, ठीक है, या तो आर्म, ठीक है, भुजा मतलब, ठीक है। कोण की भुजा कहलाती है और वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है, और ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है ये कोण का शीर्ष कहलाएगा। कौची कहलाएगा, कोण का शीर्ष। देखेंगे ये कोण का ये भुजा कहलाया गया, और ये जो ये कौची कहलाया गया, शीर्ष, जो कि उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु कहने का मतलब कौची, कि दोनों किरण का एक ही बिंदु, उसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन। क्या बोलते हैं, कॉमन। समझ गए, ठीक है। जब दो किरण का एक ही अंत बिंदु हो तो उन दोनों के बीच बनने वाले कोण क्या किसका निर्माण करती है, कोण बनाती है। और जो कोण बनाता है, जो वे मतलब भुजा जो होता है, जो किरण होता है, वे हमारा भुजा कहलाता है। कौची कहलाता है, कौन जो बनाता है, जो किरण होता है, वे हमारा कौची होता है, भुजा। और जो दो किरण का एक ही अंत बिंदु है, जो उभयनिष्ठ बिंदु है, वे कौची बनाता है, शीर्ष। उसको क्या बोलते हैं, शीर्ष वे कहलाता है। ये जो हो गया इसको कौची बोले देंगे, शीर्ष ये होगा, और ये कौची हो जाएगा, भुजा। कौची हो जाएगा, भुजा, और इसको भी क्या बोलेंगे, भुजा, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत, अगर यहां तक में कोई दिक्कत को परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। अब आगे समझते हैं, कौन के बारे में समझ गए, किसको बोलेंगे कौन, नहीं कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखेंगे एक है, अब कोनों के प्रकार को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोनों के प्रकार। ठीक है, कहता है कि न्यून कोण। ठीक है, कौन सा? न्यून कोण। कहता है कि जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो वे कोची कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। कोची कहलाता है? न्यून कोण। यानी कि एक ऐसा कोण, ठीक है, जैसे कि कोण कहां से, जब दो किरण आपस में एक का एक ही अंत बिंदु हो। ठीक है, अब देखेंगे ये जैसे कि समझेंगे, ये एक कौन हो, किरण हो गया और दूसरा किरण जो हो गया, और यहाँ पे जो बनेगा इसी को तो कौन बोलते हैं। ठीक है, और ये शीर्ष हो गया और ये कोची हो गया? भुजा। अब ये जो न्यून कोण होगा, न्यून कोण का मतलब ये कौन है? अब ये कोण में भी प्रकार, कोणों के प्रकार किसको कौन बोले? न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, बृहद कोण। ठीक है, कौन कौन सा कोण होता है अभी तुरंत समझेंगे, और किस प्रकार से कोण बनेगा वो भी समझते हैं। कहता है कि जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा, अगर हम इस कोण को मापेंगे, इस कोण को क्या करेंगे? मापेंगे, तो ये 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से कोची होगा? छोटा। 90 डिग्री से कोची होगा? छोटा। इसी की देखेंगे, जैसे कि एक किरण इस तरह से सीधा गया, ठीक है, और दूसरा किरण इस प्रकार से बना यहाँ पर। ठीक है, यहां से इसको ए मान लिए और इसको बी और इसको ओ। ये जो कोण बना, ये बन गया हमारा न्यून कोण। कौन सा कोण बन गया? न्यून कोण। क्योंकि ये 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से कोची है? छोटा है। इसी को बोलते हैं कोची? न्यून कोण। समझ गए? अब देखेंगे, अब दूसरा समझते हैं समकोण। ठीक है, कहता है कि जिस कोण का माप ठीक 90 डिग्री हो, ठीक है, यानी कि जिस कोण का माप ठीक कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं न्यून अथी समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। यानी कि एक किरण इधर से गयो और दूसरा यहां से जस्ट इस प्रकार से लंब डाला। ठीक है, तो यहां पर कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री। और इसी को बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं इसी को? समकोण। कोई दिक्कत यहां तक में? अगर यहां तक में किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं कोण। अब देखेंगे अधिक कोण के बारे में। कहता है कि जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से क्या हो? कम हो। यानी कि एक कोण पहले पढ़े थे न्यून कोण, वे 0 डिग्री से बड़ा था लेकिन 90 डिग्री से कोची था? छोटा। लेकिन यहाँ पे अधिक कोण कोची कहता है कि जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से क्या हो? अधिक हो, लेकिन 180 डिग्री से क्या हो? कम हो। 180 डिग्री से क्या हो? कम हो। तो समझेंगे, ठीक है, जैसे कि सपोज दैट समझेंगे कि यहाँ पे ये हो गया हमारा एगो और ये हो गया कोची? एगो। ठीक है, ठीक है, अब ये जो कोण बना, ये जो कोची बना? कोण बना, ये अधिक कोण बना। ये तो 90 डिग्री से कोची है? बड़ा है, लेकिन 180 डिग्री से ये कोची है? छोटा है। इसलिए इसको बोलते हैं कौन सा कोण? ये होता है अधिक कोण हो गया। ये कौन सा कोण हो गया? अधिक कोण। जैसे कि अगर हम इसको लिखेंगे तो ये लिखेंगे 90 डिग्री, ठीक है, थीटा, और ये कोची हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये जो थीटा जो कोण बनेगा, इसका मतलब वो 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से कोची है? ये छोटा है। ठीक है, इसी प्रकार से तो इसको कौन सा कोण बोलेंगे? अधिक कोण। यानी कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे वाले कोण को क्या बोलेंगे? अधिक कोण। ठीक है, अब अगला समझते हैं रिजु कोण के बारे में। किस कोण के बारे में? रिजु कोण। अब ये रिजु कोण किसको बोलेंगे? ठीक है, जिस कोण का माप ठीक 180 डिग्री हो, यानी कि जिस कोण का माप 90 डिग्री था उसको समकोण बोले, लेकिन जिस कोण का माप ठीक कितना डिग्री हो? 180 डिग्री हो, उसको कौन सा बोलेंगे? रिजु कोण। कौन सा कोण कहलाता है? रिजु कोण। जैसे कि एक किरण इधर से गयो और दूसरा किरण इधर से गयो, और यहाँ पर ये जो कोण बना इस प्रकार, ये बन गया 180 डिग्री। यानी कि इसमें थीटा का जो वैल्यू आ गया वह ठीक कितना आ गया? 180 डिग्री। कितना आ गया? ठीक 180 डिग्री। समझ गए? यहां तक में रिजु कोण के बारे में समझ गए कि क्या किसको बोलते हैं? यानी कि जिस कोण का माप ठीक 180 डिग्री होगा उसको बोलेंगे कौन सा कोण? रिजु कोण। और जिस कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा उसको बोलेंगे अधिक कोण। ठीक है, और जिस कोण का माप ठीक 90 डिग्री होगा उसको बोलेंगे समकोण। और जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा उसको बोलेंगे अधिक कोण। क्या बोलेंगे उसको? सॉरी, उसको बोलेंगे न्यून कोण। ठीक है, सॉरी गलती हो गया। ठीक है, अधिक कोण तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री
डिग्री से छोटा होता है अधिक कोण, लेकिन 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कौन होता है छोटा, उसको बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, अब आगे समझते हैं। आगे है प्रतिवर्ती कोण, जिसको हम लोग बृहत कोण के भी बारे में बोलते हैं। किसके बारे में बोलते हैं? बृहत कोण। ठीक है, कहता है कि जिस कोण का माप 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से कोची हो छोटा हो। ठीक है, जैसे कि देखेंगे एक किरण इधर से गया और दूसरा किरण कोची हो गया इधर से गया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कोण बना, ठीक है, ये कोण कोची हो गया हमारा प्रतिवर्ती कोण, यह तो हम बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बृहत कोण। क्या बोलते हैं? बृहत कोण। यानी कि 180 डिग्री से इस कोण का मान बड़ा होगा और 360 से कोची होगा छोटा होगा। कोची होगा छोटा होगा। इसी को बोलते हैं कौन सा कोण? प्रतिवर्ती कोण या तो बृहत कोण। यानी कि जिस कोण का माप 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से कोची हो छोटा हो, उसको बोलते हैं कौन सा कोण? प्रतिवर्ती कोण या तो बृहत कोण। समझ गए? अब अगला है संपूर्ण कोण। अगला कौन है? संपूर्ण कोण। यानी कि जिस कोण का माप ठीक 360 डिग्री हो। कितने डिग्री हो? 360 डिग्री हो, उसको कौन सा कोण बोलते हैं? उसको बोलते हैं संपूर्ण कोण बनेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक किरण इधर से गया और दूसरा किरण भी इसी के ऊपर है और यहाँ पर ये जो इस प्रकार से कोण बना, यानी कि इसमें थीटा का जो वैल्यू आ गया 360 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 360 डिग्री। और इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा कोण? संपूर्ण कोण। ठीक है, कौन सा बोलते हैं इसको? संपूर्ण कोण। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि क्या कहता है। आगे पूरक कोण है। कोची है? पूरक कोण के बारे में समझते हैं। पूरक कोण कोची कहता है? यदि दो कोणों का योग, ठीक है, दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, यानी कि 90 डिग्री के बराबर हो, उसको बोलते हैं कौन सा? वे पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि दो कोणों का योग, जैसे कि कोण ए और कोण बी को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा? वे 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री। देखेंगे इसका कोण किस प्रकार से बनेगा। जैसे कि ये कोण इधर गया, ठीक है, और ये यहाँ पर एक इधर से आया और यहाँ पर कोई एक किरण इस तरह से, मान लीजिए इसका भी कुछ मान होगा और इसका भी कुछ मान होगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा? 90 डिग्री। इसी को बोलते हैं कौन सा? पूरक कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? पूरक कोण। यानी कि दो कोणों का योग अगर हमारा 90 डिग्री पूर रहा है तो उसको कौन सा कोण बोलेंगे? पूरक कोण। कौन सा कोण? पूरक कोण। समझ गए? ठीक है, अगला संपूरक कोण के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? संपूरक कोण के बारे में समझते हैं। यदि दो कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री हो। जब दो कोणों का योग 90 हो तो पूरक, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं संपूरक। क्या बोलते हैं उसको? संपूरक। समझ गए? जैसे कि देखेंगे एक कोण इधर से गया, ठीक है, एक कोण इधर से गए और यहाँ पर कोई कोण है, ठीक है, इस कोण का भी कुछ माप होगा, इस कोण का भी कुछ माप होगा। ठीक है, तो अगर इसको भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे, अगर यहाँ पर दोनों कोण को जोड़ने पर कितना पूरना चाहिए? 180 डिग्री। तो वे हमारा कौन सा कोण कहलाता है? संपूरक कोण। कौन सा कोण कहलाएगा? वे हमारा संपूरक कोण। यहाँ तक में कोई दिक्कत को परेशानी समझने में नहीं ना? यानी कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पूरक, और जब दो कोणों का योग कितना डिग्री हो? 180 डिग्री हो, तो उसको बोलेंगे कौन सा? संपूरक। कौन सा कोण बोलेंगे? संपूरक। यहां तक में अगर किसी को समझने में कोई डाउट को परेशानी, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कुछ कीजिएगा, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आगे समझते हैं। आगे है आसन कोण के बारे में। किस कोण के बारे में? आसन कोण किसको किसको बोलेंगे, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखेंगे कहता है कि दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है और उभयनिष्ठ भुज के विपरीत ओर स्थित हो, वे कोची कहलाता है? आसन कोण। कोची कहलाता है? आसन कोण। कहता है कि दो कोण आसन कोण कहलाता है। जैसे कि देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये इस प्रकार से आ गया, ठीक है, और यहाँ पर एक इस प्रकार से आ गया। ठीक है, अब देखेंगे कोची बोला कि दो कोण आसन कोण कहलाते हैं। एक कोण ये हो गया और दूसरा कोण ये हो गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं कोची y। ठीक है, उनमें से यदि उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, ठीक है, इसका एक कोची है? उभयनिष्ठ शीर्ष है। देखेंगे इसका भी ये शीर्ष हुआ और
इसका ये भी शीर्ष हुआ, ठीक है, यानी कि दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष ये हुआ, ठीक है। यानी कि जब दो किरण के बीच में जब दो किरण का अथी दो किरण जो होता है उसको रेखा बोलते हैं, उसके बीच में जो कोण बनता है उसको शीर्ष बोलते हैं। तो देखेंगे एक किरण इधर से एक किरण इधर से, तो यहाँ भी शीर्ष बना, इसका भी शीर्ष बना, दोनों उभयनिष्ठ है, ठीक है, शीर्ष हो। एक उभयनिष्ठ भुजा हो, देखेंगे इस एक्स कोण का ये भी भुजा हो गया और इस वाई कोण का ये भी भुजा हो गया, यानी कि दोनों कोण का ये उभयनिष्ठ भुजा है कि नहीं। जैसे इसको ए मान लिए, इसको बी और इसको सी, ये जो और इसको मान लिए ओ, ये जो ओ सी भुजा है, ठीक है, ये जो कौन सी भुजा है, ये जो ओ सी भुजा है, ये दोनों का कोची है, शीर्ष है कि नहीं। ये दोनों का कोची है, सॉरी शीर्ष कहते हैं, भुजा है, ये दोनों का कोची है, भुजा है, ठीक है। कहता है कि और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है। अब ये जो भुजा है ये दोनों, ठीक है, ये दोनों ओ ए और ये ओ बी, ये दोनों हमारा कोची है, ओ उभयनिष्ठ है, यानी कि ये दोनों इसका उभयनिष्ठ नहीं है, दोनों अलग अलग है कि नहीं। अगर दोनों का एक ही रहता तो उभयनिष्ठ, और दोनों अलग अलग है तो अउभयनिष्ठ, ठीक है। उभयनिष्ठ भुज के विपरीत और स्थित हो, यानी कि उभयनिष्ठ भुज के ये कोची हो, इसके ये भी विपरीत इधर हुआ और ये भी इधर कोची हुआ, विपरीत हुआ, इसी को बोलते हैं हम लोग कोची, आसन कोण। क्या बोलेंगे, आसन कोण, ठीक है। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी समझने में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं आज इतना ही, जो भी बचा अगले लेक्चर में उसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे जो जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं कृपया चैनल से जल्द जुड़ जाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ताबड़तोड़ हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, ठीक है, यानी कि अगले लेक्चर में। आज इतना ही, जय हिंद।